नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। शाम के 4 बजने को है, वक्त हो गया है न्यूज एट 4 का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है। नेताजी के खिलाफ बोलने वालों को कभी हमारा समर्थन नहीं, शिवपाल सिंह यादव ने कहा है। नेताजी पर आरोप लगाने वाले को कभी समर्थन नहीं, शिवपाल सिंह यादव ने कहा। कट्टर समाजवादी शख्स ऐसे लोगों का समर्थन नहीं कर सकते हैं, ये भी शिवपाल सिंह यादव ने कहा है। नेताजी के आदर्श पर चलने वाले कभी अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बहुत सारे विधायक यशवंत सिन्हा से नाराज हैं, शिवपाल सिंह यादव ने यह भी कहा। और नेताजी की विचारधारा वाले यशवंत सिन्हा को समर्थन कतई नहीं करेंगे। ये शिवपाल सिंह यादव की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। विप के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होगी तो तैयार हूं, ये भी कहा है शिवपाल सिंह यादव ने। और अगर सपा को कोई कार्रवाई करनी है तो वो करे, मैं तैयार हूं। शिवपाल सिंह यादव की बड़ी बातें। सपा मुझे कोई बैठक में बुलाती ही नहीं है, क्या कुछ कहा है विस्तार से आपको बताते हैं। इस वक्त मैं शिवपाल यादव के साथ हूं और शिवपाल यादव प्रसपा के केंद्रीय कार्यालय में हैं। और ये तस्वीर देखिए केंद्रीय कार्यालय में, ये नेताजी की है, मुलायम सिंह यादव की। और जो कहना है शिवपाल यादव का कि मुलायम सिंह का अपमान करने वालों को कभी हरगिज वोट नहीं करूंगा। देखिए, आज हिंदुस्तान का उच्च पद, संवैधानिक पद पर चुनाव हो रहा है। और वैसे तो हमारी राय है जो ये पद है आम सहमति से होना चाहिए, विवादित नहीं बनना चाहिए। और फिर जो नेताजी पर आईएसआई का एजेंट बताने वाले लोग, तो उसको जो पक्का समाजवादी हो, कट्टर समाजवादी होगा और नेताजी के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति होगा, वो ऐसे व्यक्ति को कभी समर्थन नहीं करेगा। शिवपाल जी, माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में बहुत सारे ऐसे समाजवादी हैं जो यशवंत सिन्हा के बयान से नाराज हैं और क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के पक्ष। देखिए, मैंने भी इसीलिए जो नेताजी पर आईएसआई का एजेंट बताने वाले लोग हैं उनको पता होना चाहिए था। उस समय नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे और उस समय जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की तरफ हमला करने की कोशिश की थी, तब नेताजी का बयान पढ़ा होगा आपने। नेताजी ने कहा कि अगर हिंदुस्तान की तरफ अगर हमला करने की कोशिश करेगा तो फिर युद्ध हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा, दुश्मन की धरती पर होगा, पाकिस्तान की धरती पर होगा। और फिर उन पर अगर इस तरीके के डिफेंस मिनिस्टर होते हुए भी कोई आरोप लगाए, आईएसआई का एजेंट बताने वाले लोग हो, तो ऐसे लोग अगर प्रत्याशी बनेंगे तो जो कट्टर समाजवादी पार्टी के लोग होंगे और नेताजी के आदर्शों पर चलने वाले लोग होंगे, वो कभी भी ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करेंगे। ऐसे कितने समाजवादी विधायक आपके संपर्क में हैं जिन्होंने यशवंत सिन्हा को मत नहीं किया है? बहुत से लोग हैं। और जो कट्टर समाजवादी के हों, नेताजी के आदर्शों पर चलने वाले लोग होंगे, वो कभी नेताजी का अपमान को बर्दाश्त। शिवपाल जी, एक बड़ी बात कह रहे हैं आप। बड़ी बात ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जो आपके संपर्क में हैं, जो नेताजी पर यशवंत सिन्हा की टिप्पणी से नाराज हैं और वो द्रौपदी मुर्मू को मत कर रहे हैं। व्हिप जारी हुआ है, व्हिप के खिलाफ आपने मत किया। अच्छा, वैसे तो इस पद पर जो उच्च पद है, संवैधानिक पद है, इस पर व्हिप लागू नहीं होता है। और अगर कुछ कार्रवाई करना हो तो उस कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं, लेकिन कभी भी नेताजी का अपमान को कभी हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी आपके खिलाफ एक्शन ले अगर समाजवादी पार्टी, तो आप उसके लिए तैयार हैं, पार्टी से निकाले, जो करे, मतलब जो भी एक्शन होता है विधायी वो ले, उसके लिए आप तैयार हैं, लेकिन आप यशवंत सिन्हा के खिलाफ। नेताजी का अपमान जो भी करेगा, अगर यशवंत सिन्हा साहब ने नेताजी को आईएसआई का एजेंट बताया है तो उनको हम कभी समर्थन नहीं कर सकते, कभी वोट
नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमने वोट द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, अगर वो पक्के समाजवादी होते, वैसे तो मैं तो नेताजी के साथ 40-45 साल मैंने पार्टी को किन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, और जो कहने वाले इस तरीके से के लोग कहने वाले लोगों को किस तरीके से स्थापित किया है, तो उनको भी विचार करना चाहिए। तो मैंने तो सुझाव दिया है, मैंने तो उस पत्र के द्वारा सुझाव दिया है कि ऐसे व्यक्ति को समर्थन नहीं करना चाहिए। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव कि जिसको जहां जाना हो जाए, शिवपाल जी के प्रश्न पर हमें कोई फर्क नहीं। हाँ, अब फर्क तो आपको दिखाई दे रहा है। अगर फर्क, अगर ऐसे नहीं होते तो सत्ता में न होते। और आपको ये भी बता दें कि आज ही अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चाचा को भाजपा की भाषा याद रखनी चाहिए। बीजेपी की स्ट्रेटेजी साफ है। दिल्ली से इशारा हुआ, 2 डिप्टी सीएम ने वही न्यूज़ जो पुरानी थी निकाल करके ट्वीट किया, और उसके बाद वो सर्कुलेट की गई। समाजवादी पार्टी और नेताजी के बारे में भारतीय जनता पार्टी की समय समय पर भाषा क्या रही है वो छिपा नहीं है, और नेताजी ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जहां लोकतंत्र को बचाने का काम किया। उस समय बताओ भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी। अभी अभी चुनाव गुजरा है, चाचा को याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी, और भारतीय जनता पार्टी की भाषा हमेशा खराब रही है। और इसी बीच बड़ी खबर है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए लगातार वोटिंग जारी है, और इसी बीच यूपी में विधानसभा में क्रॉस वोटिंग की बड़ी जानकारी मिल रही है। भोजपुरा के सपा विधायक शहजाद इस्लाम को लेकर यह जानकारी है कि शहजाद इस्लाम ने किया है क्रॉस वोटिंग, और एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया है, ऐसी जानकारी है। शहजाद इस्लाम ने शिवपाल यादव से मुलाकात भी की। ये बड़ी जानकारी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लगातार सुबह 10 बजे से हो रही है वोटिंग, और इसी बीच में यूपी विधानसभा से ये खबर है जहां पर शहजाद इस्लाम ने क्रॉस वोटिंग की है, और वो क्रॉस वोटिंग है एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। अब इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि सपा के खुद के विधायक ही क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, और शहजाद इस्लाम का नाम सबसे आगे है। उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लगातार वोटिंग, और इसी बीच में क्रॉस वोटिंग की खबर है उत्तर प्रदेश से। इधर राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने पहुंचे आजम खान ने क्रॉस वोटिंग पर कहा कि मतदान गुप्त होता है, इसको मैं मुनासिब नहीं मानता हूं। बीजेपी ने क्यों व्हिप जारी किया है? बीजेपी सच नहीं बोलती है, और सच बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। आजम खान ने कहा कि यदि लड़ाई कांटे की होती तब विपक्ष में एकजुटता होती। जैसे आपने सुना है वैसे मैंने सुना है, क्योंकि गुप्त मतदान होता है तो इसे तस्दीक से तो नहीं कह सकते। अगर ऐसा हुआ है तो नामुनासिब बात है। पार्टी को व्हिप क्यों जारी करना पड़ा सर? गुप्त मतदान है हमेशा होता है। आप क्योंकि आपकी पार्टी यह है तो आपको इसके बारे में मालूम होगा। मैं राजनीतिक पार्टी में हूँ तो मुझे उसका सिस्टम मालूम होगा। कुछ लोगों के नाम भी आ रहे हैं, तस्वीरें सामने। बीजेपी ने क्यों व्हिप जारी किया है? उनका कहना हमने व्हिप नहीं जारी किया। किसने कहा आपसे? किसने कहा आपसे? वहाँ सच कहाँ बोला जाता है? सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। कुछ पार्टी के विधायकों की तस्वीरें आई हैं शिवपाल जी के साथ, क्या माना जाए? मेरी भी आपको कल हो सकता है शिवपाल जी के साथ तस्वीर देखने को मिले। मेरे ताल्लुक वास्ते रिश्ते हैं, मैं कैसे खत्म करूं? और इधर देखिए, सपा विधायक की क्रॉस वोटिंग पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है सपा के कुछ विधायकों से संपर्क हुआ है, लेकिन हम नहीं बता सकते। राष्ट्रपति पद के लिए इस समय वोटिंग चल रही है। हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं, अभी वोट डालकर आए हैं। सर, वोटिंग चल रही है, क्या स्थिति? ऐतिहासिक वोट मिलेंगे। बहन द्रौपदी मुर्मू जी, इस बार उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आएगा राष्ट्रपति चुनाव का बहुत ही आश्चर्यजनक होगा। आप देखेंगे एक तरफा चुनाव है,
सभी दलों के जनप्रतिनिधि ये बात कह रहे हैं, जो विपक्षी दल हैं उनके भी जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि बहन द्रौपदी मुर्मू जी की कोई काट नहीं है। यशवंत सिन्हा जी ने जिस प्रकार सीनियर नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी के प्रति ISI एजेंट होने का आरोप लगाया था, उसको लेकर के बड़ी चर्चा है कि यह दुखद है, ऐसे सीनियर नेता के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाया गया था। आज उसका सब लोग मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को अपना स्टैंड बदलना चाहिए और अंतरात्मा की आवाज़ पर विधायक बहन द्रौपदी मुर्मू जी को जिताएंगे। आपने विपक्षियों की बात की, चर्चा है कि कई विपक्षी विधायक भी हैं जो आप लोग के साथ मिल रहे हैं बातचीत। देखिए, अब मैं उनका नाम तो स्पष्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये सही है कि सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। कितने होंगे लगभग? ये आप गिनिए। अच्छा, एक चीज़ सर जानना चाहेंगे, आज अखिलेश यादव ने एक सवाल पूछा है, कहा है रेवड़ी का मतलब उनको समझ नहीं आ रहा जिसकी चर्चा चल रही है, वो बता दें। कि जब मिलेंगे तो बता देंगे। तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करें तो समर्थन जो है वो सिर्फ NDA के विधायकों का ही नहीं बल्कि विपक्षी दल के जो विधायक हैं उनका भी मिल रहा है। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक जीत भी होगी। कैमरा से योगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। और ओम प्रकाश राजभर की बात करते हैं। ओम प्रकाश राजभर का साफ तौर पर कहना यह है कि उनके 5 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया और विधायक अब्बास अंसारी इसलिए नहीं पहुंचे कि उनके कुछ कानूनी मामले हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए। साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। RLD को भी ओम प्रकाश राजभर ने निशाने पर लिया है। सुभाषपा के विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज विधानसभा में वोट डाले जा रहे हैं। BJP का अपना दावा है, समाजवादी पार्टी का अपना दावा है और ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी वोट डाला है। उनके 6 विधायक हैं लेकिन 5 विधायकों ने ही वोट डाला। उनसे जानेंगे कि आखिर एक विधायक ने वोट क्यों नहीं डाला। ओम प्रकाश जी, आप तो सुबह सुबह आए और आपके सारे विधायक आए, उन्होंने वोट डाल दिया, पर एक विधायक आपके नहीं आए, मुख्तार अंसारी के जो बेटे अब्बास, वो नहीं पहुँचे वोट डाल कि उनके खिलाफ किसी मामले में न्यायालय ने NBW आदेश किया है, तो जिसकी वजह से उनको मना कर दिया गया है। कभी कभी जीत हासिल करने के लिए वोट न भी पड़े तब भी वो जीत की तरफ ही इशारा करता है कि भाई 207 वोट कम तो होगा नहीं पड़ेगा। तो यही वजह रही है वोट न पड़ने का और हमने पूरा प्रयास किया माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रमुख सचिव गृह से और गृह मंत्री जी से लेके और सबसे हमने इस बात को रखा। तो बाद में यही तय हुआ कि भाई आएंगे तो गिरफ्तारी होगी तो आपकी भी बदनामी होगी, सरकार की भी बदनामी, जोड़ दे रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, तो उनको कह दीजिए कि जहाँ हैं वहीं। हाईकोर्ट से राहत न मिलना, NBW जारी होना, यही एक वजह था। हाँ, यही वजह तो नहीं था कि वो आप जहाँ कह रहे थे द्रौपदी मुर्मू को और वो शायद किसी और को वोट दें, ये तो कोई वजह नहीं? नहीं, हम लोगों ने सभी लोगों ने बातचीत करके बैठ के तय किया था और खुद सभी विधायकों ने इच्छा जाहिर किया कि नहीं वोट इधर दिया गया। अखिलेश यादव भी पहुंचे वोट देने के लिए और जब उनसे पूछा गया, आपको लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जिसको जहाँ जाना हो वो जाए। वो तो बहुत पहले ही बता दिए थे। प्रेस वार्ता में न बुलाना और मीटिंग में बैठक में न बुलाना, तो एक तरफ प्रत्याशी और उनके वोट मांगने वाले लोग हम लोगों से वोट न मांग रहे हों, एक तरफ प्रत्याशी भी वोट मांग रहा है और उनको लड़ाने वाले लोग भी वोट मांग रहे हैं, तो दोनों में अंतर है ना। तो अखिलेश जी मजाए नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व CM हैं, अनुभवी तो है ही है। विप जारी करनी पड़ी प्रेसिडेंट इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को, जबकि हमने और लोगों से पूछा, वो कह रहे कि विप नहीं जारी होती। क्या उनको डर था क्या उनके और विधायक छिटक जाएंगे या फिर आपके संपर्क में लोग आ जाएंगे और द्रौपदी मुर्मू को वोट कर देंगे? उनके व्हिप का कोई असर नहीं है। काउंटिंग होगी 21 तारीख को, तो आप देखिएगा उनके व्हिप का भी उल्लंघन करके लोगों ने वोट दिया है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने? और क्या नहीं, सब लोग तो कह रहे हैं कि शिवपाल यादव चलिए एक कम कर दीजिए, 110 वोट सपा के जो है वो पड़ेंगे यशवंत सिन्हा, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसमें भी सेंध मारी हुई। 21 को गिनती होगी ना, 21 को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राजभर कभी झूठ नहीं बोलता है ना। मैंने आप लोगों के सामने कहा था कि अगर दम है तो शिवपाल जी का ही वोट दिलवा दें। बिल्कुल, आपने पहले ही कह दिया था, जब डिनर नहीं हुआ था उससे पहले आपने ये बयान दिया था। हुआ क्या, शिवपाल जी आए, द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देके चले गए। उसी तरह आप देखिएगा गिनती होगी
तो खुद एहसास हो जाएगा कि हमारी पार्टी के लोगों ने वोट द्रौपदी मुर्मू को दिया है। शिवपाल यादव ने जो चिट्ठी लिखी थी यशवंत सिन्हा के बयान को लेकर, उस पर कोई अखिलेश यादव ने कोई रिएक्ट नहीं किया, कुछ ऐसा कहा नहीं। वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, चिट्ठी पॉलिटिक्स है जो दिल्ली से तय हुई। देखिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी सिर्फ बीजेपी का नाम लेकर के जिंदा है। बीजेपी का भय दिखाते हैं मुसलमानों को, मुसलमान भय के नाते वोट उनको देता है। जिस दिन मुसलमान समझ गया है कि सिर्फ वोट लेने के लिए भय दिखाते हैं बीजेपी का, नाम लेते हैं बीजेपी का, और जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होता है तब ये नहीं बोलते। वाराणसी से बड़ी खबर है, ज्ञानवापी केस में जिला कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई है। कल फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपके सामने वाराणसी से है। ज्ञानवापी केस में जिला कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी वो सुनवाई हो गई है, कंप्लीट संपन्न हो गई है। कल फिर से जानकारी ये है कि इस पूरे मामले को लेकर फिर से जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। ये बड़ी खबर आपके सामने। ज्ञानवापी मामले में लगातार सुनवाई कोर्ट रूम के भीतर, लेकिन अब जानकारी ये है कि सुनवाई खत्म हो चुकी है और फिर कल इस पूरे मामले की सुनवाई एक बार फिर से शुरू होगी। ये पूरा मामला सुनने योग्य क्यों है, इसको लेकर सुनवाई लगातार हो रही है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की दलीलें अपनी अपनी, और उसी बीच में अभी जानकारी यह है कि सुनवाई आज की खत्म हो गई है। इसी पर हमारे साथी नीतीश जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। नीतीश, आज की सुनवाई खत्म हो चुकी है, कल फिर कितने बजे से सुनवाई शुरू होगी, जानकारी दें नीतीश। नीतीश, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए कोशिश करेंगे नीतीश से जुड़ने की और जानकारी लेने की। इसी बीच बड़ी जानकारी आपके सामने है। ज्ञानवापी केस को लेकर जिला कोर्ट में आज की सुनवाई खत्म हो गई है। कल फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। और अब बात मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की करते हैं, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने मथुरा जिला कोर्ट में दाखिल अर्जी पर 3 महीने में फैसला लेने के आदेश दिए हैं और हाईकोर्ट ने यह कहा कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर भी 3 महीने के भीतर फैसला दिया जाए और दोनों अर्जियों पर एक साथ सुनवाई की जाए। आपको ये भी जानकारी हम दे दें कि श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग को लेकर ये याचिका पिछले साल दाखिल की गई थी, जिस पर अब ये देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश है। बड़ी जानकारी आपके सामने। दाखिल अर्जी पर 3 महीने के भीतर फैसला लेने का आदेश दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। मथुरा जिला अदालत को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बड़ा आदेश दिया है। बड़ी खबर आपके सामने, 3 महीने के भीतर फैसला देने के लिए कहा है। पिछले साल दाखिल की गई थी ये पूरी याचिका और 13 एकड़ से ज्यादा जमीन को लेकर ये पूरा विवाद है। वैज्ञानिक सर्वे की मांग थी याचिका में और इलाहाबाद हाईकोर्ट का मथुरा कोर्ट को यह आदेश है कि याचिका पर 3 महीने के भीतर फैसला करें। याचिका में वैज्ञानिक सर्वे की मांग की गई थी और 13 एकड़ जमीन को लेकर ये पूरा विवाद है। अब जल्द ही ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है कि 3 महीने के भीतर फैसला आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है। लखनऊ में नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी के ऊपर स्टंट करते हुए एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। युवक कूड़े की गाड़ी पर पुशअप्स करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, बताया जा रहा है कि चलती गाड़ी से युवक गिरकर घायल भी हो गया जब स्टंट कर रहा था, पुशअप मार रहा है। देखिए कूड़े की गाड़ी ये है और उसके ऊपर, और खबर ये है कि युवक नीचे गिरा भी, उसको चोट भी लगी है, घायल है। और इस तरीके से स्टंट को लेकर देखिए बाद में जब घायल हुआ, ये उसकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। इस तरीके से स्टंट को बार बार ये कहा जाता है कि आप ना करें, सावधानी बरतें, इस तरीके से लापरवाही ना करें। जो स्टंट करके खुद को हीरो दिखाने की कोशिश करते हैं आजकल के युवा, अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आती हैं, उसके बाद ये कहा जाता है कि ऐसा ना करें, यह आपके जान पर भारी पड़ सकता है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए। लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग हिस्सों से लगातार तस्वीरें आती हैं और इन लखनऊ की ताज़ा तस्वीर आपके सामने है, जहां कूड़े की गाड़ी पर युवक स्टंट कर रहा था, नीचे गिरा और फिर देखिए घायल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर सीतापुर से है, जहां एक गांव में विवाद के बाद खुलेआम लाइसेंसी असलहे लेकर घर पर पहुंच गए दबंग और लाठी डंडे भी साथ में लेकर के आए। एक कोई विवाद हो गया था और विवाद के बाद में जानकारी ये है, लाइसेंसी असलहे लेकर घर में दबंग दाखिल होते हैं, लाठी डंडे भी उनके हाथ में हैं। तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको। लोगों के घर की छत पर चढ़ जाने से वो नीचे गालियां देते रहे।
दबंगों ने जब देखा कि उनकी गुंडे छत पर मौजूद लोग कैमरे में कैद कर रहे हैं, तब वो उल्टे पैर जाने को वहां से मजबूर हो गए, उल्टे पैर वहां से भाग निकले। ये वायरल वीडियो नैमिषारण्य कोतवाली इलाके के औरंगाबाद का बताया जा रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि औरंगाबाद के शाहनवाज मिर्जा और शादाब कुरैशी के बीच हुए विवाद के बाद शादाब कुरैशी के घर पर दबंग शाहनवाज और उनके साथी असलहा और लाठी डंडों के साथ पहुंच गए। और इसी बड़ी खबर के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।